Welcome to Dr. Knowledge for You. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्मार्ट सिलेबस 2021 का, जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जिसके मुताबिक अब आपका पेपर बनेगा। ठीक है, तो मैं 12th क्लास के लिए फिज़िक्स का पेपर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और घंटी के आइकन को ऑल पे क्लिक करके, ताकि आप मेरी जो जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त जो है वो मिल सके। तो देर नहीं करनी है हमें। ठीक है, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, और मैं आपको बड़ी डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि जो स्मार्ट सिलेबस है वो किस तरह है, और उसके साथ साथ स्मार्ट से भी स्मार्ट मैं आपको अंदर से बताऊँगा, क्योंकि इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है कि कौन सी चीज़ें अहम है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ वो भी बताता चला जाऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसे चैप्टर नंबर 12 भी कहते हैं। ठीक है, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 7 पेज नंबर भी मेंशन किया है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो पेज नंबर के अकॉर्डिंग आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने टॉपिक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इन क्लोजिंग अ चार्ज। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर देख लें, 10 और 11 के ऊपर ये प्रेजेंट है, और ये आपने इस पे ना अपना तकरीबन फुल जो है जोर लगाना है। उसके साथ आगे देख लें गास ला है। ठीक है, वो भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप दोनों ने ये जो दो क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने ये जो है वो तो बड़े है ना अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, उसके साथ मैं आगे और भी बताता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गाजला, तो ये तो मैं पक्की गारंटी दे के बात कर सकता हूँ कि ये जो है ना, एप्लीकेशंस ऑफ गाजला, ये तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे ही पूछेंगे। ठीक है ना, तो ये भी आपने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है, और ये भी खासा अहम है। ठीक है ना, तो करना तो आप लोगों ने सारा ही है। ठीक है ना, लेकिन जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, उसे पेंसिल के साथ अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट करके उस पे ज़रा ज़्यादा ज़ोर लगा लेना है। ठीक है ना, ताकि वो आपको अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन ऑल्ड्रॉम मेथड। अच्छा, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ अब, कि चलो, हाँ, इसी तरह मैं बता सकता हूँ कि जब हमारे पेपर हुए थे तो उस टाइम यही हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में मिल्कन ऑल्ड्रॉम मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है, इसमें से यही आया था। ठीक है, पेज नंबर देख लें, 20 और 21 के ऊपर है, और आपने इस पे भी अपना फुल जो फोकस है वो करना है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर जो है वो भी करना है। ठीक है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के दरमियान जो है वो डिफरेंस जो है वो मोस्टली आ जाता है। ठीक है ना, तो आपने वो भी अच्छी तरह से कर लेना है तो इजी सा है, आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कहता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, करना तो सारा है, तो ये इतना अहम इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपने करना है। ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन जिस पे मैं कह रहा हूँ ज़्यादा फोर्स करना है आपने, वो आपने लाजमी करना है। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज ऑफ कैपेसिटर, इसकी डेरिवेशन जो है वो न्यूमेरिकल में आपसे आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये भी न्यूमेरिकली इसकी जो वो आती है ना, कैलकुलेशंस आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल्स की अगर बात कर लें, तो एग्जांपल्स आपने ये वाली करनी है, 12.3, 12.4, उसके बाद 12.5, 12.6, तो पेजेस भी साथ मेंशन किए, तो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, मैं बड़े डिटेल से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वो बता रहा है, कहता है चैप्टर नंबर 13 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज अ वो जो लास्ट वाला चैप्टर था 12 वाला, वो था थ्योरेटिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये इलेक्ट्रिक करंट वाला जो है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है, ये जो है ये एज आ न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल आपसे लाजमी पूछा जा सकता है। तो इसमें देख लेते हैं, कहता है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। उसके बाद कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड जो है वो एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको साथ ये भी बता रहा हूँ। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रिसेप्टर्स, तो ये भी सही है, रजिस्टर्स, सॉरी रजिस्टर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किरचॉफ्स रूल, ये तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पोटेंशियोमीटर,
तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी अहम है, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें से आपको न्यूमेरिकल ही आएगा, आई एम 100% श्योर। तो इसमें आपने करना सारा है, मैं बार बार वही वही बात कर रहा हूँ, करना सारा है, लेकिन मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ, सही है। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, कुछ 3 एग्जांपल दी हुई हैं, 13.2, 3 एंड 13.4। ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से कर लेनी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, चैप्टर नंबर हमारे पास है 14, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें देख लेते हैं, ये भी हमारे पास थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें देख लो, कहता है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, उसके बाद एम्पेयर लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, तो ये जो एम्पेयर लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि आप सर खाई जा रहा है, तो ये आपका ही फ़ायदा है, करना आप लोगों ने सारा है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो फिर मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाजमी करनी है। उसके बाद फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत अहम है, ठीक है। उसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करना है ये भी। इम्पोर्टेंस इसकी थोड़ी सी कम है, लेकिन करना है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अच्छा, तो ये जो हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी बार जब हमारे पेपर हो रहे थे तब ये लॉन्ग आया था। तो अब मैं और कुछ नहीं कह सकता, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। उसके बाद कहता है टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। उसके बाद एवोमीटर मल्टीमीटर, ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स देख लें, तो ये एग्जांपल नीचे मेंशन किया 14.1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है, पेज नंबर भी साथ मेंशन है, तो इसलिए आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, चैप्टर नंबर हमारा है 15, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो हमारा चैप्टर है उसमें वो बता रहा है, कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, उसके बाद मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं, इनमें से आपसे तीनों में से मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ कि आपसे कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो वो लाजमी पूछेंगे, ठीक है ना, या इसमें से कोई एमसीक्यूज बन सकता है, तो ये आपने करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सिर्फ लॉन्ग के लिए ये चैप्टर है जी, ये चैप्टर है और ये कर लो वो कर लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो आप लोगों को करना सारा ही पड़ता है, लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको कि इंपॉर्टेंट है, आपने वो क्या करना है कि आपने उसे एक साइड पे ना लिख के रख लेना है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, लिख के रख लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ से वो एक बार गुजरा होगा ना तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको लिख के साइड पे रख लेना है, आप उसे बाद में ना करने जाए, ना करें, कोई ज़रूरत नहीं करने की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बाकी सारा काम कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट थे वो आपने लिख के रख लिया है साइड। अब क्या करना है, लास्ट नाइट, ठीक है, आपने उस पर उसे दोबारा फिर रिवाइज करना है, उसी लिखे हुए को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख लें तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर लिख लें तो अच्छी बात है। अब वो क्या करना है, आपने वो लास्ट जो आवर होगा आपका, उसमें भी उससे आपने दोबारा से रीड आउट कर लेना है, तो आपका देखिए होगा वो बहुत अच्छे तरीके से है ना वो तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैराडे लॉ एंड इंडक्शन ईएमएफ। उसके बाद लेंस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब लेंस लॉ और फैराडे लॉ, ठीक है, इन दोनों के दरमियान शॉर्ट में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये भी आपने करने हैं। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, सेल्फ इंडक्शन, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, उसके बाद अल्टरनेट करंट जनरेटर, और कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी आपने करनी है। तो अगर आपको कहीं देखने में परेशानी या टाइम का कोई मसला हो रहा, तो आपने वीडियो जो है वो पॉज करके ये नोट कर लेना है, ठीक है ना। और मेरी बातें जो है वो अच्छे से सुने, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद कहता है जी चैप्टर नंबर 16, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बता रहा है। तो ये चैप्टर जो है ये खुद ब खुद न्यूमेरिकली जो है आपको जैसे पता चल रहा है, नाम से ही जाहिर हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट, तो न्यूमेरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव करंट में हम देख लेते हैं, इसका जो पहला टॉपिक है, ठीक है, वो करना है एसी सर्किट करना है, एसी थ्रू रजिस्टर करना है, एसी थ्रू कैपेसिटर करना है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद एसी थ्रू इंडक्टर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस शॉर्ट में आपके पास पक्का ही आएगा, ठीक है ना। तो ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। उसके बाद आरसी एंड एलसी सीरीज सर्किट, और ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पावर इन एन एसी सर्किट,
उसके बाद सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, उसके बाद पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, उसके बाद थ्री फेज़ एसी सप्लाई। थ्री फेज़ एसी सप्लाई वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मैं फिर कह रहा हूँ ये भी लाजमी आएगा, क्योंकि ये हमारी बार आया था और ये लगता तो नहीं था कि आएगा, लेकिन हमारी बार ये आया था, तो आपने करना है। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकली इतना नहीं है, ठीक है। तो आपने न्यूमेरिकल्स पे ज़रा ज़्यादा फोर्स कर लेना है। देखिए इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है ना। ज़्यादा तो नहीं है, 7 है। सारा करने से तो अच्छा है ना, 7 कर लें, टिका के कर लें, तो वो आपके लिए बेहतर रह जाएगा। तो एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं, ठीक है, आप देख लें उसे। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 17, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद इसमें आ जाता है जी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये चैप्टर पूरा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आएगा, ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ आपको। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, उसके बाद सुपर कंडक्टर, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और एक आधी एग्जांपल दी हुई है, तो ये आपने देख लेनी है। ये एज सच इतना कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको करना, फिर मैं वही कह रहा हूँ, करना सारा है, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 18 की तरफ आते हैं, ठीक है। ये चैप्टर है जी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कोई भी चीज़ आती है तो वो तो खासी अहम होती है, ठीक है। तो आपने ये करना ही करना है। और आई थिंक ये जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, ये भी जो है ना थ्योरेटिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी न्यूमेरिकली काफ़ी अहम है। तो इसमें देख लेते हैं ब्रीफ रिव्यू ऑफ पी एन जंक्शन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक। तो ये तो भाईजान, ये तो लॉन्ग आपके पास आया ही आया है, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई थ्योरेटिकली अगर कोई चीज़ उठाना चाहेगा ना लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह के तौर पे, तो वो जो ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ये ही उठाएगा। उसके बाद कहता है रेक्टिफिकेशन, उसके बाद स्पेसिफिकल स्पेशल स्पेशली डिज़ाइंड पी एन जंक्शंस, उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसके बाद कंपरेटर एज अ नाइट स्विच। तो कंपरेटर जो है एज अ नाइट स्विच, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको इस चैप्टर का जो निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाला जो टॉपिक है पी एन जंक्शन और उसके करेक्टरिस्टिक, वो आपके पास लॉन्ग में आएगा। और लास्ट वाला जो है कंपरेटर एज अ नाइट स्विच, ये आपके पास शॉर्ट में आएगा। और दो इसमें एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है। आपके लिए तो वारे न्यारे हुए पड़े हैं, गवर्नमेंट ने आपके लिए बड़ी आसानी कर दी है, ठीक है ना। और अब हर बच्चे ने टिका के नंबर लेने हैं, ठीक है। और अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो हो सके तो थोड़ा सा लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपका इतना सा काम हमारे लिए हौसला अफजाई के तौर पे काम आ सकता है, ठीक है। तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, वीडियो आगे लंबी हो गई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 19 की तरफ चलते हैं। उसके बाद ये है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें क्या है, कहता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग में नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन विद मैटर। उसके बाद इनहेलेशन ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं प्रीवियसली चैप्टर नंबर 19 से रिलेटेड, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, और ये भी जो चैप्टर है ये हमारे पास न्यूमेरिकली बहुत अहम है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे आपने अपना ज़रा फुल जोर लगा लेना है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे नीचे दी भी काफ़ी गई हैं, ठीक है, तो आपने ये कर लेनी है। चैप्टर नंबर 20 पे आ जाओ। अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहा है। तो फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अपनी बुक और अपनी पेंसिल जो है या अपनी कोई पेन वगैरह जो है वो अपने पास रखना है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर आपने टिक भी करना है, ठीक है ना। उसे अंडरलाइन कर लें, उसको कोई एक निशानी दे दें कि आपको बाद में वो याद रहे कि मैंने बताया था। और ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे करना है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 20 में एटॉमिक स्पेक्ट्रा में बता रहा है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उसके बाद इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरेज, अनसर्टेनिटी विद द एटम। उसके बाद लेज़र। तो ये तो बड़ा ही कोई गंदा सा चैप्टर है मुझे तो आज तक इसकी कोई समझ नहीं आई, ठीक है ना। तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ।
तो ताकि आप साथ साथ ये भी ना कि बोर करी जा रहा है हमें, तो रिलैक्स भी होना है। लेकिन ये इतना मुश्किल भी चैप्टर नहीं है, करने पे आए तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मैंने भी किया था, लास्ट नाइट ही किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मेरा अच्छे से हो गया था, ठीक है। और काफ़ी अच्छा सा हो गया था, क्योंकि मैंने लॉन्ग भी यही इसमें से किया था। तो लास्ट नाइट की प्रिपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब चैप्टर एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला जो हमारा टॉपिक है वो उसमें से ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 21 है न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। तो ये तो हमारे पास जैसे देखने से में ही नज़र आ रहा है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हर हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाए या लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाए। अभी प्रीवियसली ऐसा कोई चैप्टर नहीं गुजरा जो कि इन तीनों चीज़ों के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जितना ये 21 वाला जो चैप्टर है। एक तो लास्ट वाला है, ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कहता है मैथ्स डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। पेज नंबर 23 और 26 के ऊपर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के ऊपर टॉपिक है, तो इसमें से मोस्टली आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। उसके बाद हाफ लाइफ के ऊपर है। उसके बाद इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। उसके बाद रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर फिशन है। उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन है। अच्छा, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे कोई इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर है। उसके बाद बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है, ठीक है। और एग्जांपल में 21.1 और 21.2। मैं जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो, वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। तो देख लें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर ट्राई करूँगा रिप्लाई करने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का जो आइकन है उसे दबा दें, ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इतना सुना, तो जज़ाकल्लाह।